अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की वीडियो में हम एसीटोन को टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास है प्यारे बच्चों एसीटोन। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है एसीटोन में 3 कार्बन है और ब्यूटाइल में होंगी 4 कार्बन। तो हमें जब भी कार्बन नंबर बढ़ाना है तो हमने इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाना है। तो हम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं। तो ये कार्बन है नेगेटिव, मैग्नीशियम है पॉजिटिव, और आपको पता है एसीटोन में ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव है और कार्बन पार्शली पॉजिटिव है। तो बेटा ये नेगेटिव कार्बन क्या करेगी, इस पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। कार्बन जो है उसका ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट। अब जब एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो नई सूरत हाल क्या बनेगी बच्चों, ये ऑक्सीजन पे बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे CH3 अटैच हो गई। अब बच्चों ये जो वो नेगेटिव है ना, इसके साथ पॉजिटिव Mg अटैच हो जाएगा। अब बच्चों ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम इसको टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप की जो प्रोडक्ट है वो सेकंड स्टेप का रिएक्टेंट है। अब बच्चों सेकंड स्टेप में हम करेंगे इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के लिए चाहिए हमें वाटर, और एसिड हाइड्रोलाइसिस होनी है तो ये एसिड की प्रेजेंस में होगी। अब बच्चों आपको पता है H पार्शली पॉजिटिव है और H पार्शली नेगेटिव। तो बच्चों ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव OH से अटैच हो जाएगा, ये पॉजिटिव किससे अटैच होगा, इस नेगेटिव OH से। तो बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और फिर बच्चों ये जो OH है नेगेटिव, ये पॉजिटिव Mg से अटैच हो जाएगी और आपको पता है इसको कहते हैं मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रिन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम मैथनॉल को एथनॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये रहा हमारे पास मैथनॉल, जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो, मैथनॉल में 1 कार्बन है, एथनॉल में 2 कार्बन है। जब भी कार्बन नंबर बढ़ाना हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब बच्चों सीन ये है कि मिथाइल नेगेटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, और आपको पता है ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव है और कार्बन पार्शली पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव कार्बन पर अटैक कर देगी। कार्बन का ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आपको पता है कार्बन पूरा फाइनली मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकती है। तो प्यारे बच्चों अब सीन क्या बना, देखो इस CH3 ने अटैक किया है, ये CH3, और जिस कार्बन पर अटैक किया वो कार्बन क्या है, CH2, और ऑक्सीजन के साथ पहले डबल बॉन्ड था। अब क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से सिंगल बॉन्ड रह गया तो ये नेगेटिव हो गया। अब इस नेगेटिव के साथ बेटा ये पॉजिटिव MgBr अटैच हो जाएगा। अब जो फर्स्ट स्टेप का बेटा प्रोडक्ट है वो सेकंड स्टेप की रिएक्टेंट बन जाएगा। यहाँ पे CH2 है, CH2 और नेगेटिव MgBr। अब यार बच्चों हम हाइड्रोलाइसिस करवा लेंगे। तो ये हमारे पास वाटर, एसिड हाइड्रोलाइसिस होनी है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होगी। तो बच्चों आपको पता है H पार्शली पॉजिटिव है और OH पार्शली नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव जो H है बेटा ये किसके साथ अटैच होगा, नेगेटिव O के साथ। तो ये बन जाएगा हमारे पास एथेनॉल, और साथ में हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमो। देखो ये OH नेगेटिव था ना और Mg पॉजिटिव, तो ये OH उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास एथेनॉल बन गई है। एथेनॉल यानी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन इनटू एल्डिहाइड। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, पोटाशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट, कुछ भी यूज कर सकते हो। श्योरली एसिडिफाइड होना चाहिए। तो भाई बच्चों होता क्या है कि एक फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन और एक अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से मिलकर बन जाता है वाटर,
और प्यारे बच्चों देखो, ये 2 हाइड्रोजन जाने के बाद क्या बचेगा हमारे पास CH3 और यहाँ पर रह जाएगा CH और इस कार्बन के साथ O अटैच है, तो अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो हमारे पास एथेनॉल बन जाएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम फॉर्मल्डिहाइड को कन्वर्ट करेंगे इथाइल अल्कोहल में। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा बच्चों, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में 1 कार्बन है, इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन है और जब भी कार्बन बढ़ाना हो तो आप रिएक्शन करवाते हैं किससे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। मैंने यहाँ ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको पता है मैग्नीशियम पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव, कार्बन पार्शली पॉजिटिव। तो बच्चों क्या होगा कि ये नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेंगे। कार्बन को ऑलरेडी देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों, तो नई सिचुएशन क्या बनेगी वो करना। इस CH3 ने अटैक किया है और जिस कार्बन पर अटैक किया वो कार्बन ऑलरेडी क्या है? CH2 है। ऑक्सीजन के पे 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव MgBr अटैच हो जाए। अब यार बच्चों, फर्स्ट स्टेप की जो प्रोडक्ट है वो सेकंड स्टेप का रिएक्टेंट है, ये CH2 था। अच्छा बच्चों, अब हम करेंगे इसके एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें चाहिए वाटर, क्योंकि एसिड हाइड्रोलाइसिस है तो प्यारे बच्चों एसिड की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। और बच्चों ये जो नेगेटिव हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव ऑक्सीजन से जाकर अटैच हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास बनेगा CH3 CH2 OH एथेनॉल। और प्यारे बच्चों ये पॉजिटिव Mg के साथ नेगेटिव OH अटैच होकर बन जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमो हेड्रिन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एसीटोन को एथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये है हमारे पास एसीटोन, आयुर्वेद नेम इसका प्रोपानोन है। अच्छा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन आपको पता है होनी है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि हम इसमें ले रहे हैं एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट। अब बच्चों होगा ये कि यहाँ पर ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड क्लीवेज होगी, तो यहाँ पे बचेगा CH3 और बेटा ये कार्बन अपना एक हाइड्रोजन इस कार्बन को देख जाएगी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन उसको दे दो तो यहाँ पे बचेगी CH2। तो बच्चों ये बचेगा हमारे पास CH2। तो अब हमारे पास 3 नेशनल ऑक्सीजन थी, तो एक बच्चों इधर ऐड हो जाएगी और बच्चों 2 इधर ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास बन गया एक एथेनोइक एसिड और एक मेथनोइक एसिड। अब यार बच्चों क्या है कि हम जो है एथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड, इसका हम रिएक्शन करवा देंगे विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा प्यारे बच्चों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको पता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हमारे पास हाइड्रोजन है 4। बच्चों देखो होगा क्या कि ये जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ से इस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बन जाएंगे वाटर। और बाकी देखो इस सिचुएशन क्या बची, बाकी बचा हमारे पास CH3, ये C ये वाला और OH। देखो इस कार्बन के 2 बॉन्ड रहेंगे 1 और 2। होने कितने चाहिए? 4। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा? एथेनॉल बन जाएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एथेनॉल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे।
तो बच्चों ये है हमारे पास एथेनॉल। अब एथेनॉल की बच्चों पहले हम ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडेशन करके हम एथेनॉल को एथेनॉल में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, ऑक्सीडेशन के लिए आपको पता है चाहिए होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम ले रहे हैं एसिटिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब बच्चों ये रिएक्शन क्या होगा, देखो रिएक्शन होगा ये कि ये फंक्शनल ग्रुप का एक हाइड्रोजन और एक अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बन जाएगा वाटर। ठीक है, तो एक हमारे पास बन गया वाटर। अब प्यारे बच्चों हमारे पास जो बाकी बचा है वो है CH3। अब यहां से एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पे बाकी बचा CH और इस CH के साथ अटैच है ऑक्सीजन। तो देखो बच्चों ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं और कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो अपने बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया है, फर्स्ट स्टेप में बन गया हमारे पास एथेनॉल, या जिसको आप एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब फर्स्ट स्टेप की प्रोडक्ट सेकंड स्टेप का रिएक्टेंट है, तो हम एथेनॉल लिख लेंगे। फिर बच्चों देखो हमने क्या करना है, एथेनॉल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो हमने एक कार्बन बढ़ानी है। तो जब भी एक कार्बन बढ़ानी हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों कि Mg पॉजिटिव और CH3 नेगेटिव है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पार्शियली पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव कार्बन क्या करेगी, पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगी। कार्बन को ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड की हो जाएगी शिफ्ट। तो बच्चों सिचुएशन हमारे पास बनेगी क्या, ये CH3 बच्चों ये वाली कार्बन पे अटैक हुआ तो यहाँ पे CH3 अटैच हो जाएगी। देखो बेटा ये वाली कार्बन CH3, इसके साथ एक O अटैच था, इसके ऊपर बॉन्ड शिफ्ट होने से नेगेटिव चार्ज बन गया। अब इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव MgBr अटैच हो जाएगा। बच्चों ये जो रिएक्शन होता है ये ईथर के प्रेजेंस में होता है। अब बच्चों जो थर्ड स्टेप की प्रोडक्ट है वो सेकंड स्टेप की जो प्रोडक्ट है वो थर्ड स्टेप का रिएक्टेंट है। तो बच्चों अब हम इसकी कर देंगे एसिड हाइड्रोलाइसिस। अब एसिड हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें चाहिए हाइड्रो यानी वाटर, और बेटा एसिड हाइड्रोलाइसिस है तो एसिड की प्रेजेंस में होगी। अब बच्चों देखो ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है ये अटैच हो जाएगा विद नेगेटिव O, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी जो हम बनाना चाह रहे थे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्यारे बच्चों 2-प्रोपानोल बन जाएगा। ठीक है, और ये जो नेगेटिव OH है ये पॉजिटिव Mg के साथ अटैच होकर बन जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमोहाइड्रेट। तो ये हमारे पास बन गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट वीडियो में हम एसिटाल्डिहाइड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड, इसको एथेनॉल भी कहते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम एसियन के साथ। अब बच्चों आपको पता है एसियन बहुत टॉक्सिक है, इसको प्रोजिक एसिड भी कहते हैं। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए हम इन सिटो रिएक्शन करवाते हैं सोडियम साइनाइड का विद ACl। तो बच्चों ये एसियन बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है, तो एसियन को फिर हम रिएक्शन में यूटिलाइज कर लेंगे। अब आपको पता है H पार्शियली पॉजिटिव है और Cn पार्शियली नेगेटिव है। अब क्या होगा बच्चों, जो H है पॉजिटिव ये अटैच हो जाएगा विद नेगेटिव ऑक्सीजन, और नेगेटिव जो Cn है ये अटैच हो जाएगी विद पॉजिटिव कार्बन। हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, CH3 ये C, इस C के साथ O अटैच था, जिस O के साथ अब H अटैच हो चुका है, और ये CH था, ये कार्बन CH था, इसके साथ अटैच हो चुका है Cn। तो ये हमारे पास बन गया एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड
अब बच्चों क्या करेंगे, हम इस फर्स्ट स्टेप की प्रोडक्ट को सेकंड स्टेप का रिएक्टेंट बनाएंगे। और रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, इसकी एशियर हाइड्रोलाइसिस करनी है। तो यहाँ पे हम लेंगे वाटर और H2SO4। अच्छा बच्चों, अब क्या होगा, गौर करना, सारा रिएक्शन होना है CN के ऊपर। तो बच्चों सारा रिएक्शन CN पे होना है। अब बच्चों क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो पहला वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, फिर प्यारे बच्चों दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो ये H2H4 हो जाएगा और यहाँ पर वो ऐड हो गया। अब बच्चों होगा क्या, अब यहाँ पर है H2SO4 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव। अब यार बच्चों ये पॉजिटिव H जो है ये अटैच हो जाएगा विद O, और ये जो नेगेटिव HSO4 है ये अटैच हो जाएगा विद अमोनियम, क्योंकि आपको पता है अमोनियम पॉजिटिव होता है और HSO4 नेगेटिव है। तो फिर बच्चों ये हमारे पास बन गया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फिर बच्चों आपको पता है लैक्टिक एसिड तो कॉमन नेम है, इसका आयुर्वेदिक नेम है 2-हाइड्रोक्सी। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, तो 2 पे हाइड्रोक्सी है, टोटल 3 कार्बन है, तो ये बन गया 2-हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। बच्चों शॉर्ट वीडियो में हम मेथनॉल को एथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथनॉल लेंगे और इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे। उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट विच इज एसिडिफाइड। अब यार बच्चों रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा कि जो ऑक्सीजन है ये फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन और एक अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से मिलकर बन जाएगी वाटर। हमारे पास बाकी क्या बचेगा, हमारे पास बाकी बचेगा CH2O। और ये मैं बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड लिया। हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया है, मेथनॉल बन गया है, जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे प्यारे बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवा देंगे विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको पता है ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव कार्बन क्या करेगी, इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक कर जाएगी। कार्बन को ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट। अब देखो इस CH3 ने अटैक किया था, तो ये CH3, और जिस कार्बन पर अटैक किया था वो CH2 है, और ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड था, बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से वहां पर सिंगल बॉन्ड रह गया और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव MgBr अटैच हो जाएगा। अब यार बच्चों क्या करेंगे, हम इसकी एस्टर हाइड्रोलाइसिस कर लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए वाटर, जिसमें हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है और OH पार्शियली नेगेटिव है, और एसिड हाइड्रोलाइसिस है तो एसिड की प्रेजेंस में होगी। अब ये जो रिएक्शन क्या होगा कि ये पॉजिटिव H नेगेटिव O के साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा एथेनॉल। और बच्चों ये नेगेटिव OH पॉजिटिव Mg के साथ अटैच होके मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोजन बन जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे बच्चों, हम एथेनॉल की ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में
क्योंकि एसिडिफाइड है। रिएक्शन क्या होगा बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है ये फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन और एक अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से मिलकर बन जाएगी वाटर। अब बाकी हमारे पास क्या बचा बच्चों, CH3 CH और CH के साथ क्या अटैच है, O अटैच है और ये अपने बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड। तो फिर बच्चों इस तरह हमारे पास बन जाएगा एथेनॉल, जिसको हम एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम फॉर्मिक एसिड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, यानी मेथनोइक एसिड को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में प्यारे बच्चों हम जो है मेथनोइक एसिड फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन करेंगे कैल्शियम से। अब प्यारे बच्चों आपको पता है रिएक्शन क्या होगा, ये जो कैल्शियम है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास HCOO ट्वाइस कैल्शियम, यानी कैल्शियम फॉर्मेट और हाइड्रोजन गैस प्यारे बच्चों क्या होगी, लिबरेट होगी। अब प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट ऑब्टेन हुआ है, इसको फर्दर हम क्या करेंगे, देखो ये ऐसे है। कैल्शियम ये हो गया फॉर्मेट, ठीक बच्चों। अब हम फर्दर क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। क्या बच्चों इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो CO3 ये बेटा अलग हो जाएगा और बाकी हमारे पास क्या बचा, बाकी पास हमारे पास बचा HCOH, यानी हमारे पास बाकी बच गया मेथनॉल या फॉर्मल्डिहाइड। अब यार बच्चों फॉर्मल्डिहाइड की ना नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन करने के लिए आप बेटा यूज कर सकते हो, कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हो, निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यार बच्चों क्या होगा, देखो ये एडिशन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और एडिशन टेक प्लेस अक्रॉस डबल बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, तो इस कार्बन में ऐड होकर ये बन जाएगी CH3। दो हाइड्रोजन पहले थे, एक और ऐड होकर तो ये CH3 बन गई और ऑक्सीजन में एक हाइड्रोजन ऐड होकर ये बन जाएगा मेथनॉल। अब मेथनॉल प्यारे बच्चों हम मेथनॉल का रिएक्शन करवा देंगे विद PCl3। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये 3 मिथाइल और 3 क्लोराइड ये बन जाएंगे मिथाइल क्लोराइड। और प्यारे बच्चों ये बाकी जो H3O3 ये फास्फोरस से मिलकर बन जाएगा फास्फोरस एसिड। फिर प्यारे बच्चों हम क्या करवाएंगे, CH3Cl का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन का रिएक्शन करवाएंगे विद पोटेशियम साइनाइड। फिर बच्चों पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन होकर ये बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और ये बन जाएगा मिथाइल साइनाइड या सियानोमीथेन। अब देखो प्यारे बच्चों हम मिथाइल साइनाइड का लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसकी एसिड हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। लास्ट स्टेप में हम मिथाइल साइनाइड की एसिड हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। तो उसके लिए पहले बच्चों हमें चाहिए वाटर और एसिड हाइड्रोलाइसिस है तो हमें एक एसिड चाहिए। अब प्यारे बच्चों सारा रिएक्शन जो है वो CN की पोजीशन पे होता है, तो मैं CN को ऐसे लिख लेता हूँ। अब पे फुल अटेंशन, देखो होगा क्या, 2 वाटर मॉलिक्यूल है ना, पहले पहला वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा H2O, फिर प्यारे बच्चों दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ये H2H4 हो जाएगा और यहाँ पर O ऐड हो गया। अब प्यारे बच्चों आपको पता है ये अमोनियम है और ये एसिडेट है। अमोनियम पॉजिटिव होता है और O पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर H जो पार्शली पॉजिटिव है और Cl जो पार्शली नेगेटिव है, तो ये पार्शली पॉजिटिव H इस O के साथ अटैच हो जाएगा
और जो ये Cl नेगेटिव है बेटा, ये अमोनियम के साथ अटैच होकर अमोनियम क्लोराइड बनेगी। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने क्या किया, फॉर्मिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया है एसिटिक एसिड में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एथेनॉल को ब्यूटानॉन आपको पता है होता है 2 ब्यूटानॉन है, उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास है प्यारे बच्चों एथेनॉल का रिएक्शन करवा देंगे हम विद HBr। प्यारे बच्चों आपको पता है HBr से रिएक्शन करवाते हुए ये बन जाएगा वाटर, और ये हमारे पास बन गया इथाइल ब्रोमाइड। अब प्यारे बच्चों इथाइल ब्रोमाइड का हम रिएक्शन करवाएंगे विद मैग्नीशियम। अच्छा प्यारे बच्चों अब क्या होगा, बन जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रीकनर्ड रिएजेंट। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, ग्रीकनर्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे विद एथेनॉल यानी एस्टल्डिहाइड के साथ। अब आपको पता है फिर बच्चों ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव, कार्बन पार्शली पॉजिटिव, और यहाँ पर मैग्नीशियम पॉजिटिव है और ये कार्बन नेगेटिव है। ये नेगेटिव कार्बन क्या करेगी, पॉजिटिव कार्बन पर अटैक कर देगी। कार्बन को ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट। अब क्या बच्चों देखो अटैचमेंट पे गौर करना, इस CH3 और ये CH2, इस CH2 ने अटैक किया है, CH3 CH2, और प्यारे बच्चों जिस कार्बन पे अटैक किया है उस कार्बन के साथ एक H अटैच है, ये वाला H, और एक CH3 अटैच है, और ऑक्सीजन को बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव MgBr अटैच हो जाएगा। अच्छा बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप की प्रोडक्ट फोर्थ स्टेप का रिएक्टेंट बन जाएगी। और अब हम इसकी कर देंगे एसिड हाइड्रोलाइसिस। आपको पता है वाटर में H पार्शली पॉजिटिव और OH पार्शली नेगेटिव, और एसिड हाइड्रोलाइसिस है तो एसिड के प्रेजेंस में होगा। तो बच्चों होगा क्या, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन जो है ये क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा विद नेगेटिव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑब्वियसली बेटा यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो क्या होगा हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH, और इस O के साथ अब क्या अटैच हो चुका है, H। और प्यारे बच्चों ये जो नेगेटिव OH था ये पॉजिटिव MgBr से अटैच होकर बन जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रेट। अब प्यारे बच्चों अब आपको पता है ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना है ये क्या है, 2 ब्यूटानॉल है। अब 2 ब्यूटानॉल को बेटा हम क्या कर लेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। 2 ब्यूटानॉल हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए नेचुरल ऑक्सीजन। कहाँ से आएगी, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट से जो कि एसिडिफाइड है। अब बच्चों क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों ये अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन से अटैच होके क्या बन जाएगी, देखो ये ऑक्सीजन और ये 2H मिलकर क्या बन गया, वाटर। और प्यारे बच्चों हमारे पास बाकी क्या बचा, देखो हमारे पास बाकी बचा ये CH3 ये CH2 और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन
और इस कार्बन के साथ फर्दर क्या है CH3। अब प्यारे बच्चों कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है, तो इसने अपने बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 2-ब्यूटानोन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट वीडियो में हम मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास है मीथेन, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम विद क्लोरीन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा बच्चों, होगा क्या कि एक HCl से मिलकर बन जाएगा HCl और हमारे पास ऑब्टेन होगा क्लोरो मीथेन। क्या ऑब्टेन हुआ है फर्स्ट स्टेप में? हमारे पास क्लोरो मीथेन, या आपको पता है इसको इथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। अब यार बच्चों नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्टेप की प्रोडक्ट सेकंड स्टेप का रिएक्टेंट बन जाएगी। तो क्लोरो मीथेन का रिएक्शन हम करवा देंगे, 2 मोल लेंगे हम, उसका रिएक्शन कर देंगे विद सोडियम मेटल ऐसे। अब प्यारे बच्चों ये रिएक्शन जो होता है ये इनर्ट सॉल्वेंट की बेसिस में होता है, जैसे ईथर की बेसिस में। इसको वर्ड सिंथेसिस भी कहते हैं या वर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये 2 सोडियम 2 क्लोराइड मिलकर बन जाएंगे सोडियम क्लोराइड 2 मोल। और प्यारे बच्चों ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आपस में अटैच होकर बन जाएंगे इथेन। तो इस तरह हमने कन्वर्ट कर लिया मीथेन को इथेन में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम एसिटिक एसिड को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो एसिटिक एसिड प्यारे बच्चों उसका रिएक्शन पाएंगे हम विद सोडियम। सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, खुद बन जाएगा ये सोडियम एसीटेट, और प्यारे बच्चों हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। अब यार बच्चों नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सोडियम एसीटेट को हमें हीट करेंगे विद सोडा लाइम। तो ये हमारे पास सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास है लाइम, इसको हम थोड़ा हीट करेंगे। अब यार बच्चों होगा क्या कि ये बेटा क्या बन जाएगा Na2CO3, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और हमारे पास क्या बचेगा CH3 और H, ये मिलके बन जाएंगे मीथेन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मीथेन का रिएक्शन करवा देंगे विद क्लोरीन, और आपको पता है कि रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो एक क्लोरीन H से मिलकर बन जाएगी HCl, और हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा क्लोरो मीथेन या मिथाइल क्लोराइड। अब मिथाइल क्लोराइड जो है इसका प्यारे बच्चों हम रिएक्शन करवाएंगे विद KOH करवा लो या विद NaOH करवा लो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। अब बच्चों क्या होगा, ये KCl बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, और ये OH मिथाइल के साथ ऐड होकर बन जाएगा मिथाइल हाइड्रोक्साइड। अब जो मेथनॉल है प्यारे बच्चों, मेथनॉल की हम ऑक्सीडेशन करते जाएंगे तो हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन पे क्या होगा बच्चों, आपको पता है ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट which is एसिडिफाइड। तो बच्चों क्या होगा, अल्फा ये फंक्शनल ग्रुप का एक H और अल्फा कार्बन का H इस O से मिलके बन जाएंगे वाटर, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, CH2O बचेगा। तो ये देखो बच्चों हमारे पास बचा CH2O, यानी फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल। और फिर यार बच्चों हम क्या करेंगे, फर्दर फॉर्मल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए हमें नेक्स्ट ऑक्सीजन, जो कि आएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जो कि है हमारे पास एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड।
तो सिंपली प्यारे बच्चों इस रिएक्शन में क्या होगा, ये O यहाँ पर ऐड हो जाएगा और इस तरह हमारे पास बच जाएगा फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड कहते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस शॉर्ट वीडियो में हम इथेन को इथीन यानी इथाइलिन में कन्वर्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों हम इथेन का रिएक्शन करवा देंगे विद क्लोरीन, तो एक HCl से मिलकर बन जाएगा HCl और उस H की जगह क्या अटैच हो जाएगी, क्लोरीन। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनी है, हमारे पास प्रोडक्ट में बनी है प्यारे बच्चों क्लोरो इथेन। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसकी बीटा एलिमिनेशन करवा देंगे। तो देखो बच्चों, ये है CH3, ये है CH2Cl यानी क्लोरो इथेन। इसका रिएक्शन करवाएंगे हम प्यारे बच्चों विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड which is अल्कोहलिक। तो प्यारे बच्चों क्या रिएक्शन होगा, ये प्यारे बच्चों पोटाशियम Cl से मिलकर पोटाशियम क्लोराइड बन जाएगी और OH इस H से मिलकर क्या बच जाएगा, वाटर। तो एक हमारे पास बना पोटाशियम क्लोराइड, दूसरा बना वाटर। अब हमारे पास बाकी क्या बचा है बच्चों, CH2 तो कार्बन बेटा अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए डबल बॉन्ड मान लेगा। तो हमारे पास इसमें बन जाएगी इथीन, जिसको कॉमनली इथाइलिन भी कहते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट वीडियो में हम इथेन को मीथेन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में मैंने इथेन ले लिया, इसका रिएक्शन करेंगे विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फिर बच्चों एक HCl से मिलकर बन जाएगा HCl और H की जगह क्लोरीन अटैच हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। यहाँ प्यारे बच्चों आपको पता है इसको क्लोरो इथेन भी कहते हैं, क्लोरो इथेन। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्लोरो इथेन का रिएक्शन करवा लेंगे विद एक्वस KOH। क्लोरो इथेन का रिएक्शन करवाएंगे विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज एक्वस। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, पोटाशियम क्लोराइड से मिलकर बन जाएगा पोटाशियम क्लोराइड और हमारे पास आ जाएगा एथनॉल। तो सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या बन गया, एथनॉल बन गया। अब यार बच्चों हम क्या करेंगे, एथनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे। और आपको पता है ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हमने लिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हिच इज एसिडिफाइड। फिर बच्चों रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन में होगा ये कि ये ऑक्सीजन एक फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन और एक अल्फा कार्बन सा हाइड्रोजन लेकर बन जाएगी H2O वाटर। और देखो बच्चों बाकी क्या बचा हमारे पास, CH3 CHO CH3 CHO। अब यार बच्चों ये हमारे पास बन गया है एथेनॉल। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस एथेनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे। एथेनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे। फिर बच्चों ये होगी इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हिच इज एसिडिफाइड। देखो सिंपली क्या होगा, ये था ना हमारे पास एथेनॉल, ये था एथेनॉल, बस सिंपली ये नेचुरल ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो जाएगी और हमारे पास बन जाएगा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड
अब नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे विद सोडियम मेटल, एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवा देंगे विद सोडियम मेटल। तो प्यारे बच्चों ये सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, हाइड्रोजन की जगह सोडियम अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम एसीटेट, या आपको पता है इसको हम कहते हैं सोडियम एथनोएट। अब नेक्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सोडियम एथनोएट का रिएक्शन करवाएंगे हम विद सोडा लाइम। तो ये रहा सोडा और ये रहा लाइम। अब यार बच्चों रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ये होगा कि ये बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट बन गया। और प्यारे बच्चों देखो हमारे पास बाकी क्या बचा, ये H और ये CH3, उसमें रिएक्शन करके बन जाएगा फाइनली हमारे पास हमारी प्रोडक्ट मीथेन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस शॉर्ट वीडियो में हम इथेन को इथाइन यानी एसिटाइलिन में कन्वर्ट करेंगे। तो इथेन का रिएक्शन करवाएंगे विद ब्रोमीन। अच्छा बच्चों क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बच्चों रिएक्शन क्या होगा कि एक H जो है वो Br से मिलकर बन जाएगा HBr, और उस H की जगह अटैच हो जाएगी Br ब्रोमीन। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इस इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवा देंगे विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो लेना है वो अल्कोहलिक होना चाहिए। बच्चों रिएक्शन क्या होगा देखें, ये पोटेशियम Br से मिलकर बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड, और ये OH यहाँ से एक H के साथ मिलकर बन जाएगा वाटर। तो एक बन गया पोटेशियम ब्रोमाइड, एक मोल बन गया वाटर। हमारे पास बाकी क्या बचा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2। तो ये अपने बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड ना लेके हमारे पास बन जाएगा इथीन। ये बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इथीन का रिएक्शन करवा देंगे विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ब्रोमीन ऐड होके बन जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास एक ब्रोमीन एक कार्बन में, दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास प्यारे बच्चों क्या बना, हमारे पास बना है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो है तो ये CH2 था ना, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, वो ये भी CH2 था तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं Br। इसका रिएक्शन हम करवा देंगे प्यारे बच्चों 2 मोल ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो प्यारे बच्चों रिएक्शन क्या होगा देखिए, प्यारे बच्चों ये पोटेशियम इस Br से रिएक्शन करेगा KBr, वो ये जो OH है प्यारे बच्चों ये रिएक्शन करेगा विद दिस हाइड्रोजन वाटर। अब जो दूसरे बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम इस Br से पोटेशियम ब्रोमाइड
तो ये जो OH है प्यारे बच्चों, ये इस H से रिएक्शन करके बन जाएगा वाटर। तो हमारे पास क्या बना, 2 मोल पोटेशियम ब्रोमाइड बने और 2 मोल वाटर बने। अब प्यारे बच्चों क्या बाकी बच गया, CH बॉन्डेड CH। प्यारे बच्चों कार्बन अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, तो इसका हमारे पास बन जाएगा ट्राइन, इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस शॉर्ट वीडियो में हम मीथेन को मेथनॉल में कन्वर्ट करेंगे यानी मिथाइल अल्कोहल में। तो प्यारे बच्चों मीथेन की हम उसमें क्लोरीन ऐड कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा प्यारे बच्चों क्या होगा कि एक HCl से मिलकर बन जाएगा HCl, और जो H लीव किया है मीथेन से उसके साथ अटैच हो जाएगा, उसकी जगह अटैच हो जाएगी क्लोरीन। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा क्लोरो मीथेन। अब सेकंड स्टेप में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्लोरोमीथेन का रिएक्शन करवा देंगे विद एक्वस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे हम, एक्वस। तो प्यारे बच्चों क्या होगा रिएक्शन ये होगा कि इसमें ये जो पोटेशियम है ये रिएक्शन करेगा विद Cl और बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। और प्यारे बच्चों क्लोराइड की जगह क्या अटैच हो जाएगा, OH, तो हमारे पास बन जाएगा मैथनॉल या मिथाइल अल्कोहल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस शॉर्ट वीडियो में हम मीथेन को मेथनॉल में कन्वर्ट करेंगे यानी मिथाइल अल्कोहल में। तो प्यारे बच्चों मीथेन की हम उसमें क्लोरीन ऐड कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा प्यारे बच्चों क्या होगा कि एक HCl से मिलकर बन जाएगा HCl, और जो H लीव किया है मीथेन से उसके साथ अटैच हो जाएगा, उसकी जगह अटैच हो जाएगी क्लोरीन। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या बन गया, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा क्लोरो मीथेन। अब सेकंड स्टेप में प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्लोरोमीथेन का रिएक्शन करवा देंगे विद एक्वस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे हम, एक्वस। तो प्यारे बच्चों क्या होगा रिएक्शन ये होगा कि इसमें ये जो पोटेशियम है ये रिएक्शन करेगा विद Cl और बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। और प्यारे बच्चों क्लोराइड की जगह क्या अटैच हो जाएगा, OH, तो हमारे पास बन जाएगा मैथनॉल या मिथाइल अल्कोहल। प्यारे बच्चों मीथेन को मेथनॉल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, अब इसमें जो मेथनॉल है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें नेचुरल ऑक्सीजन चाहिए जो कि आएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जो कि है हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4। फिर बच्चों देखो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन ये होगा कि ये जो ऑक्सीजन है नेसेंट ऑक्सीजन, ये फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन और एक अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से मिलकर बन जाएगी वाटर। और प्यारे बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे CH2O। क्या बचेगा, CH2O यानी फॉर्मल्डिहाइड या मेथनॉल बचेगा हमारे पास। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, शॉर्ट वीडियो में हम इथीन को एथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम एथीन का रिएक्शन करवा देंगे विद HCl। तो प्यारे बच्चों HCl में क्या होगा कि एक कार्बन में एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरी कार्बन में ऐड हो जाएगी क्लोरीन। तो फर्स्ट स्टेप में प्यारे बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा क्लोरो इथेन। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्लोरो इथेन का रिएक्शन करवा देंगे विथ
एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास बन जाएगा। प्यारे बच्चों देखो रिएक्शन क्या होगा। प्यारे बच्चों ये जो पोटाशियम है ये Cl से मिलकर बन जाएगा पोटाशियम क्लोराइड, और उस Cl की जगह OH अटैच हो जाएगा, तो पोटाशियम क्लोराइड बन गया और Cl की जगह अटैच हो गया OH। फिर बच्चों सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या बन गई, इथाइल अल्कोहल यानी एथानोल। अब यार बच्चों क्या करेंगे, हम एथानोल की फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ऑक्सीडेशन आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होती है, तो सोडियम डाइक्रोमेट विच इज एसिडिफाइड, उसको यूज करेंगे हम। फिर बच्चों रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा कि ये जो नीसेंट ऑक्सीजन है ये अल्फा का, ये फंक्शन ग्रुप का हाइड्रोजन और एक अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन से मिलकर बन जाएगी वाटर। और देखो बच्चों हमारे पास बाकी क्या बचा, CH3CHO बचा हमारे पास, तो यही है एथानॉल यानी एस्टल्डेहाइड। CH3CH, यहाँ पे CH बचा था और यहाँ पे O और ये रहा O। तो फिर बच्चों ये अपने बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा एथानॉल यानी एस्टल्डेहाइड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इस शॉर्ट वीडियो में हम प्रोपेन को 2-प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम इस रिएक्शन को लेंगे ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा प्यारे बच्चों क्या होगा कि एक HBr से मिलकर बन जाएगा HBr, और उस H की जगह क्या अटैच हो जाएगी, ब्रोमीन अटैच हो जाएगी। तो हमारे पास बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बना हमारे पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इसमें ऐड करवा देंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, हम इसका रिएक्शन करवा देंगे अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यार बच्चों आपको पता है यहाँ पे अब होगी बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है बच्चों कि जो पोटाशियम है ये रिएक्शन करेगा विद दिस Br, अल्फा कार्बन के Br से, और OH प्यारे बच्चों रिएक्शन करेगा विद बीटा कार्बन H। तो प्यारे बच्चों ये पोटाशियम Br से मिलकर बन जाएगा पोटाशियम ब्रोमाइड, और ये जो OH है ये H से मिलकर बन जाएगा वाटर। अब बच्चों हमारे पास बाकी क्या बचा, देखो बाकी बचा हमारे पास CH3, यहाँ पे CH रह गया और यहाँ पर CH2, तो CH3 यहाँ पे बचा हमारे पास CH, तो यहाँ पे बचा हमारे पास CH2। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड देखो 1 2 3, उस कार्बन के 3 बॉन्ड है 1 2 3, तो अपने बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। यार बच्चों ये बन जाएगा प्रोपीन। अब फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रोपीन में सिंपली हम वाटर ऐड कर देंगे। यार बच्चों वाटर आपको पता है HOH होता है, जो H है वो पार्शली पॉजिटिव है और OH पार्शली नेगेटिव है। आपको पता है यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होना है, जो नेगेटिव OH है वो उस कार्बन के पास जाएगी जिसके पास डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन कम है। तो प्यारे बच्चों OH ऐड हो जाएगी इस कार्बन में, और दूसरी कार्बन जिसका डबल बॉन्ड बनाया हुआ था उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमारे पास बन जाएगा 2-प्रोपेनॉल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इस शॉर्ट वीडियो में हम 1 ब्यूटीन को 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास है 1 ब्यूटीन, इसका रिएक्शन करवा देंगे विद HBr। आपको पता है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि देखो दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रही हैं दोनों के पास हाइड्रोजन डिफरेंट है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। और HBr भी एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है जिसमें H पार्शली पॉजिटिव है
और Br पार्शली नेगेटिव है, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। नेगेटिव Br बेटा उस कार्बन में ऐड होगी जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो प्यारे बच्चों Br ऐड हो जाएगी इस कार्बन में और ये बन जाएगा Br और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा इसमें। तो आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल को रिच गेट रिचर भी कहते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अब यार बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से बीटा एलिमिनेशन करवा लेंगे। अब यार बच्चों बीटा देखो ये CH2 था ना, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं CH। अब यार बच्चों हम इसका रिएक्शन करवाएंगे विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा बच्चों अब रिएक्शन क्या होगा कि ये पोटेशियम इस Br से रिएक्शन करके बन जाएगी पोटेशियम ब्रोमाइड। तो ये जो OH है प्यारे बच्चों, ये OH इस H से रिएक्शन करके बन जाएगा वाटर। अब प्यारे बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास, ये बना KBr और प्यारे बच्चों ये OH H से मिलकर बन गया वाटर और हमारे पास बाकी क्या बचा CH3CH यहाँ पे भी CH और ये CH3। फिर बच्चों इन दोनों कार्बन के 3 बॉन्ड रहेंगे, तो अपना बॉन्ड पूरे करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह बन जाएगा हमारे पास 2 ब्यूटीन। अच्छा बच्चों आपके जहन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये जो बीटा कार्बन का एज गया है तो इस बीटा कार्बन से भी जा सकता है। ये इस बीटा कार्बन से अगर एज जाता तो ये दोनों कार्बन क्या हो जानी थी, इनके बॉन्ड कम हो जाने थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना था तो 1 ब्यूटीन बननी थी। 1 ब्यूटीन लेस स्टेबल होती है। अब यहाँ से इस बीटा कार्बन से एज जाने से यहाँ पर 2 ब्यूटीन बनी है, 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि अगर 1 ब्यूटीन बनती तो डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे आना था जो कि ज्यादा रिएक्टिव होती है, उस पर रिएक्शन करना इजी होता है क्योंकि स्टेरिक हिंडर्स नहीं होनी थी। अब यहाँ पे बना है डबल बॉन्ड, तो देखो इस दोनों CH के साइडों पर मिथाइल ग्रुप हैं जो कि बल्की ग्रुप हैं, जो कि क्या करेंगे, किसी भी रिएक्टिंग स्पीशीज को हिंडर करेंगे। इसलिए 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होती है, लेस रिएक्टिव होती है, इसलिए इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन जाएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, शॉर्ट वीडियो में हम प्रोपीन को बेंजीन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये है हमारे पास प्रोपीन, इसमें हम ऐड करेंगे HBr। प्यारे बच्चों आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमने एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करवानी है। तो ये एडिशन होती है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, अब H ऐड होगा इस कार्बन में और Br ऐड होगा इस कार्बन में। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2 Br। तो हमारे पास क्या बन गया प्यारे बच्चों, हमारे पास बन गया है 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम करेंगे वर्ड्स रिएक्शन करेंगे। 2 मोल ले लेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन देखो ये 2 मोल हो गए। और इसका रिएक्शन करवाएंगे 2 मोल सोडियम मेटल से। प्यारे बच्चों ये रिएक्शन होगा ईथर के प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में। तो प्यारे बच्चों रिएक्शन क्या होगा, ये जो Br हैं ये दोनों ये Na से मिलके बन जाएंगे सोडियम बोरोमाइड, सोडियम बोरोमाइड
हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचेगी, ये जो प्रोपाइल ग्रुप है ये दोनों अटैच हो जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा एन हेक्सेन। तो बच्चों सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनी, एन हेक्सेन। अब थर्ड और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम एन हेक्सेन की क्या करा देंगे, एरोमेटाइजेशन कर देंगे। तो ये है बच्चों हमारे पास एन हेक्सेन। अब यार बच्चों जब इसकी एरोमेटाइजेशन करवाते हैं तो हम मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड होता है हमारे पास, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। वो टेम्परेचर होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस, हमारी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन 10 to 12 atm प्रेशर यूज करते हैं यहाँ पर। प्यारे बच्चों अगर हमने बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो बेंजीन में 6 कार्बन है, एन हेक्सेन में भी 6 कार्बन है। तो प्यारे बच्चों बेंजीन में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, इसका मतलब है हमने इनसे हाइड्रोजन डिटैच करवाना है। तो जब बेंजीन बनेगा तो ये सारी कार्बन जो 6 कार्बन है ये CH, आपको पता है बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जाएंगे, 2, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो टोटल 8 हाइड्रोजन जाएंगे प्यारे बच्चों। तो हमारे पास हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी बेंजीन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। तो ये है हमारे पास प्रोपीन, इसमें हम ऐड करेंगे HBr। प्यारे बच्चों आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमने एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करवानी है। तो ये एडिशन होती है ऑर्गेनिक परऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, अब H ऐड होगा इस कार्बन में और Br ऐड होगा इस कार्बन में। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH3 CH2Br। तो हमारे पास क्या बन गया प्यारे बच्चों, हमारे पास बन गया है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम करेंगे वर्ड्स रिएक्शन करेंगे। 2 मोल ले लेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन, देखो ये 2 मोल हो गए। और इसका रिएक्शन करेंगे 2 मोल सोडियम मेटल से। प्यारे बच्चों ये रिएक्शन होगा ईथर के प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में। तो प्यारे बच्चों रिएक्शन क्या होगा, ये जो Br हैं ये दोनों ये Na से मिलके बन जाएंगे सोडियम बोरोमाइड, सोडियम बोरोमाइड। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बचेगी, ये जो प्रोपाइल ग्रुप है ये दोनों अटैच हो जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा एन हेक्सेन। तो बच्चों सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनी, एन हेक्सेन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इस शॉर्ट वीडियो में हम प्रोपीन को 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास है प्रोपीन, इसमें ऐड करेंगे HBr। अब यहाँ पे होगी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। आपको पता है प्यारे बच्चों मार्कोनिक ऑफ एडिशन होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड बनने वाली कार्बन के पास डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास 1 है, इसके पास 2 हाइड्रोजन। तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें हमने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करना है HBr। आप देख रहे हो अनसिमेट्रिकल है, एक पार्शियली पॉजिटिव पोर्शन और एक पार्शियली नेगेटिव पोर्शन।
तो मार्कोनी का रूल कहता है कि नेगेटिव पोर्शन विल बी एडेड इनटू दैट कार्बन व्हिच इज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड एंड हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो Br इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3 CHBr और हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, तो ये CH2 से CH3 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, जो 2 ब्रोमो प्रोपेन है इसका रिएक्शन करवा देंगे हम विद मैग्नीशियम मेटल। अच्छा, मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा प्यारे बच्चों ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा बच्चों, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो जो मैग्नीशियम है ये Br के साथ अटैच हो जाएगा, मैग्नीशियम Br के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया प्यारे बच्चों आइसोप्रोपाइल। आइसो देखो ये ब्रांच है ना, तो इसलिए इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्यारे बच्चों, आपको पता है ये कार्बन पार्शियली नेगेटिव, ये कार्बन पार्शियली नेगेटिव और ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव। तो रिएक्शन में क्या होगा कि ये कार्बन अटैक करेगी, अपना ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगी और ये कार्बन अटैक करेगी ऑन दिस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन। अब इस कार्बन का ऑलरेडी कितने बॉन्ड हैं, 4, तो एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या होगा, CH3 वैसे का वैसे ही ये वाला इस CH ने अटैक किया। अब यार बच्चों, इस CH ने जिस पर अटैक किया है वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ देखो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा। और इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव जो मैग्नीशियम है ये आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और इस मैग्नीशियम के साथ अटैच है Br। अब देखो प्यारे बच्चों, इस CH ने जिसने अटैक किया इसके साथ एक CH3 इस तरफ अटैच थी, एक CH इस तरफ अटैच थी, तो एक CH3 तो अटैच है, दूसरी CH जो अटैच थी वो हम नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया है। अब फर्दर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम इसी का रिएक्शन करवा देंगे CH3 CH CH3 CO O नेगेटिव Mg पॉजिटिव Br का विद वाटर। ये असल में एस्टर हाइड्रोलाइसिस होगी। ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइसिस है तो श्योरली इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होगी। अब प्यारे बच्चों रिएक्शन क्या होगा, सिंपली ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये पॉजिटिव हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा विद नेगेटिव ऑक्सीजन, और ये जो नेगेटिव OH है प्यारे बच्चों ये अटैच हो जाएगा विद पॉजिटिव Mg। तो क्या बनेगी हमारे पास प्रोडक्ट, तो CH3 CH CH3 CO और इस ऑक्सीजन के साथ H अटैच हो गया तो ये OH, और प्यारे बच्चों MgBr Mg के साथ क्या अटैच होगा OH, तो ये हमारे पास बन जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रेन। और ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन चुकी है। देखो प्यारे बच्चों ये 1 2 3 सेकेंड कार्बन पर मिथाइल अटैच है तो हम कहेंगे 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपनोइक एसिड।
थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इस शॉर्ट वीडियो में हम मीथेन को एथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। तो मीथेन का रिएक्शन करवाएंगे हम विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्यारे बच्चों, एक HCl से मिलकर बन जाएगा HCl। हमारे पास फर्स्ट टाइम में बनेगा CH3, जो H गया है उसकी जगह एक Cl अटैच हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बना, क्लोरो मीथेन। अब क्लोरोमीथेन के हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वर्ड्स सिंथेसिस कर देंगे, वर्ड्स रिएक्शन कर देंगे हम। ये है क्लोरोमीथेन, 2 मोल ले लेंगे हम। इसका रिएक्शन करवाएंगे 2 मोल सोडियम मेटल से। ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ये। तो रिएक्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ये जो Cl हैं ये प्यारे बच्चों सोडियम से मिलकर क्या बन जाएंगे, सोडियम क्लोराइड। और ये दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच होकर बन जाएंगे इथेन। तो हमारे पास बन गया इथेन। अब यार बच्चों हम इथेन का रिएक्शन करवा देंगे फर्दर विद क्लोरीन। ये रिएक्शन भी प्यारे बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। प्यारे बच्चों एक Cl H से मिलके बन जाएगा HCl और उस H की जगह Cl अटैच हो जाएगी। तो हमारे पास प्यारे बच्चों थर्ड स्टेप में क्या बन गया, क्लोरो इथेन। इसको इथाइल क्लोराइड भी कहते हैं कॉमन। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवा देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवा देंगे हम विद एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो प्यारे बच्चों रिएक्शन क्या होगा, सिंपली ये पोटेशियम क्लोराइड से मिलकर बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड और क्लोराइड की जगह OH अटैच हो जाएगा। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम मीथेन को कन्वर्ट कर लेंगे एथेनॉल में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट वीडियो में हम इथाइन को एथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास इथाइन है। हम इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। वाटर आपको पता है HOH होता है। अब प्यारे बच्चों ये जो एडिशन है ये होगा 10% H2SO4 in which 1% mercuric sulfate is dissolved। प्यारे बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर रखते हैं 80 डिग्री सेल्सियस। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, सिंपली H ऐड हो जाएगा एक कार्बन में, तो ये बन जाएगा CH2 और दूसरी कार्बन के अंदर ऐड हो जाएगा OH। अच्छा बच्चों, तो ये हमारे पास बनता है फर्स्ट स्टेप में विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल। अब मेरे बच्चों सेकंड स्टेप में ना विनाइल अल्कोहल की रीअरेंजमेंट होगी और हमारे पास बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। अब देखो प्यारे बच्चों क्या होता है रिएक्शन, इसमें ये ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ग्रैब करके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन के तो ऑलरेडी देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते। तो ये बॉन्ड जो है ये क्या हो जाएगा, कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है। और प्यारे बच्चों देखो ये जो कार्बन है ये CH था,
पहले ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड था, अब क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो अब यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। और यहाँ पर CH2 के साथ था डबल बॉन्ड, अब एक बॉन्ड कार्बन पर शिफ्ट हो गया तो कार्बन हो जाएगी कार्बन हो जाएगी नेगेटिव। अब इस नेगेटिव कार्बन में ये पॉजिटिव हाइड्रोजन आके यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या बन जाएगा, एथेनॉल, इसको आप एस्टल्डिहाइड भी कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर हम एस्टल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं, कैसे रिडक्शन करेंगे प्यारे बच्चों, इजीली कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हैं। हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। अब प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन ऐड होगा वेयर देयर इज अनसैचुरेशन, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन, अब एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगी, और एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, ये OH हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, ये CH3 और ये कार्बन जो CH थी CH2 हो गई, और इस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये बन गया OH। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम क्या बना लेंगे, एथेनॉल, इसको कॉमनली इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।